आदाब। वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़ली सिद्दीकी। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। कृष्णा ट्रिब्यूनल के नए तकरीकार को हतमी शक्ल दी गई, मरकजी कैबिनेट की मंजूरी। एनसीपी लीडर मोहम्मद फैजल पर रद्द-ए-अमल, लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने की बुलेटिन जारी। एवरेस्ट बेस कैंप पर टीडीपी का एहतजाज, चंद्रबाबू की हिमायत में नारे लगाए। जनसेना के सरबराह पवन कल्याण का सनसनीखेज फैसला, जनसेना ने एनडीए से निकलने का किया ऐलान। अब देखेंगे खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेरे सदारत मरकजी कैबिनेट ने बुध को कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान दरिया का पानी तकसीम कंट्रोल करेगा। रिपोर्टर्स से बात करते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि ट्रिब्यूनल दोनों रियासतों में तरक्याती और मुस्तकबिल के मकासद के लिए बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट वाइज बेसिस पर पानी मख्तस करेगा। ताहम मरकजी कैबिनेट के फैसले के मुमकिना मनफी असरात पर संगीन खदशात का इजहार किया गया है। एनसीपी लीडर मोहम्मद फैजल को बुध के रोज लोकसभा के रुकन के तौर पर नाअहल करार कर दिया गया, जब केरला हाईकोर्ट ने कत्ल की कोशिश के मुकदमे में उनकी सज़ा को मुअत्तिल करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें लोकसभा के रुकन के लिए नाअहल करार कर दिया गया है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक बुलेटिन में कहा कि फैसल को हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में लोकसभा के रुकन के लिए नाअहल करार कर दिया गया है। इसका इतलाक इस साल 11 जनवरी से होगा। ये दूसरा मौका है जब फैजल ने लोकसभा की रुकनियत खो दी है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को एक और झटका देते हुए जनसेना पार्टी ने तेलुगु देशम पार्टी की हिमायत में इत्तेहाद से वॉकआउट किया। जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण ने कहा कि वो टीडीपी की हिमायत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज़ेरे क़यादत एनडीए छोड़ रहे हैं। पवन कल्याण ने कहा कि टीडीपी एक मजबूत पार्टी है और आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु देशम पार्टी की हुक्मरानी की ज़रूरत है। आज टीडीपी जद्दोजहद कर रही है और हम उनका साथ देंगे। इस सूरत हाल में टीडीपी के जनसेना की हिमायत की ज़रूरत है। अगर टीडीपी और जनसेना साथ मिले तो वाईएसआर-सीपी हुकूमत राज्य में डूब जाएगी। टीडीपी लीडर चंद्रबाबू की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी प्रोग्राम जारी है। एवरेस्ट पर भी तेलुगु देशम पार्टी का झंडा लहराया गया। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए एवरेस्ट बेस कैंप पर एहतजाज किया गया। कृष्णा जिला के तडेगडपा पेनामलुरु मंडल के प्रभाकर राव के साथ 20 लोगों ने इस मुहिम का आगाज किया। उन्होंने 10 दिन पहले हिमालय को सर किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने चंद्रबाबू की हिमायत में बेस कैंप पर टीडीपी का झंडा लहराया। शार और इसरो की निगरानी में मनाए जाने वाले वर्ल्ड स्पेस वीक 2023 की तकरीबात बुध को विशाखापट्टनम के राघव इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू हुई है। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राघव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन काली डंडी राघव और शार के साइंटिस्ट और विशाखा रीजन प्रोग्राम मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि इस साल की तकरीबात का थीम स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ईयर 2023 होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 4 से 10 अक्टूबर तक स्पेस हफ्ते का इनामाद किया जाएगा। शार और इसरो बहुत फलसफाना तरीके से काम कर रहे हैं और वो लोगों में स्पेस की बेदारी और शऊर को बढ़ाने के लिए विशाखापट्टनम में 4 दिनों तक इन प्रोग्राम का इनाकाद कर रहे हैं। All the visitors and
giving this information to almost all the schools. They are conducting competitions within the school, and the best teams are being they are supposed to come and participate, in our organization. So next few days, all the events information will be coming to you. So my kind request is to see that is being circulated to all the people so that an enthusiasm is created. वजीर महमूद अली ने मिर्चल जिला के मेडीपल्ली में राचाकोंडा कमिश्नरेट की नई इमारत की तामीर का संगे बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में वजीर मल्ला रेड्डी, एमएलए सुभाष रेड्डी और आला पुलिस अफसरान मौजूद थे। उन्होंने हुकूमत की तरफ से मुख्तस 60 एकड़ की ज़मीन में एक जदीद इमारत की तामीर का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की आमद के बाद पुलिस का निज़ाम काफ़ी मजबूत हुआ है और दोस्ताना होने की वजह से लोगों ने पुलिस के साथ अच्छे ताल्लुकात इख्तियार किए हैं। वज़ीर मल्ला रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क के तमाम मुहाकिमों में पहले नंबर पर है। పీస్ ఉంది అంటే మా తెలంగాణలో ఉంది, పబ్లిక్ బి అంటే మా పీస్తో చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు। ఈ బిల్డింగ్ కోసం మా కమిషనర్ గారికి, ఆల్ స్టాఫ్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు। మా డైనమిక్ మినిస్టర్ మల్లానా ఇక్కడ వస్తే అంటే చాలా హల్చల్ అవుతుంది। చాలా మంచి మినిస్టర్, చాలా మంచి ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నారు, చాలా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు। ఆయనకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు। మా సుభాష్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గారికి, మా ఎమ్మెల్సీ గారికి, ఆల్ చైర్మన్స్ అండ్ ఫస్ట్ అంటే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు। ఇండియాలో నంబర్ 1 సీఎం అంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు। ఇంతకుముందు గొడవలు అవుతుండే, ప్రాణాలు పోతుండే, కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు। కంట్రోల్ సిస్టంల కంట్రోల్ అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి ఇలా తెలంగాణలో ఎవ్వరు కూడా తెలంగాణను అధిగమించలేరు, తెలంగాణను బీట్ చేయలేరు। దేంట్లో కూడా ఒకనాడు ఐటీలా బెంగళూరు ఉండే, ఈరోజు 9 లక్షల మంది పనిచేస్తారు ఇక్కడ ఐటీ పీపుల్। అట్లా అన్ని రంగాలలో, హరితవారంలో మనమే నంబర్ 1, తాగునీరులో మనమే నంబర్ 1। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का मुहासिरा करने वाली आशा वर्कर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता कुछ दिनों से आशा वर्कर्स फिक्रमंद थी। जैसे ही कलेक्टर के दफ्तर का मुशाहिरा करने निकली, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस और आशा वर्कर्स के दरमियान हाथापाई हुई और आशा वर्कर्स इस बात पर गुस्सा हो गई कि पुलिस ने उन्हें कलेक्टर ऑफिस जाने से रोक दिया। उन्होंने खबरदार किया कि कलेक्टर को अर्जी सौंपने वाले हमें गिरफ्तार करके नज़रबंद करना मुनासिब नहीं है और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर हड़ताल की जाएगी। एमएलए गवर्नमेंट गंपा गोवर्धन कामरांडी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में सीसी सड़कों और कम्युनिटी हॉल्स का इफ्तिताह किया गया। केसीआर स्पोर्ट्स किट्स ग्राम पंचायतों में तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मजीबुद्दीन, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन गदम इंदुपुरिया और दूसरों ने शिरकत की। క్రీడల్లో కూడా రాణించాలి, అందుకోసమే క్రీడా ప్రాంగణాలు ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి, ప్రతి మున్సిపల్లోని వార్డుకి కేసీఆర్ కిట్లు ఇచ్చి ఒక్కొక్క కిట్లో క్రికెట్ కిట్లు, వాలీబాల్ కిట్లు, డంబుల్స్, ఒక 75 టీ-షర్ట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది। గ్రామీణ ప్రాంతాలలో క్రీడా నైపుణ్యాన్ని వెలికి తీయాలి, గ్రామీణ క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ముందుకు పోతా ఉన్నారు। सिक्किम में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से सिक्किम में शदीद सैलाब आया और नदियां बह रही हैं। उत्तर सिक्किम में लोहनाक लेक में बादल फटने से तीस्ता में सैलाब की वजह से कम 14 अफराद के हलाक होने की इत्तला मिली है। इसके साथ ही 22 फौजी अफराद समेत 102 के करीब अफराद के लापता होने की खबर आई है, जिनकी तलाश जारी है। इक़दामात
निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट कुमनपल्ली के रहने वाले गंगा प्रसाद भी गायब होने वालों में शामिल है। खबर मिलते ही घर वाले रोने लगे और गांव में उदासी छा गई। దాదాపు 4-5 సంవత్సరాలు అయింది వాడు ఆర్మీలో వెళ్ళి. వాడికి దేశం అంటే చాలా ప్రాణం, దేశం కోసము ప్రాణాలైనా ఇస్తాను అనుకుని దాంట్లోకి వెళ్ళిండు వాడు. రీసెంట్గా మొన్న నైట్ జరిగిన వరదల కారణంగా నిద్రలో ఉండి వాళ్ళు ఏదో క్యాంపెయిన్ వేసిండ్రు అక్కడ. ఆ నిద్రలో 1-1:30 ప్రాంతంలో వరదలు వచ్చినాయి. ఆ నిద్రలో ఏం తెలియక దాదాపు 23 మంది గల్లంతైన వాళ్ళ దాంట్లో మా బాబు కూడా ఉన్నాడు. 2016లో ఆయనకు ఆర్మీలో జాబ్ వచ్చింది. ఆయనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆర్మీలో రావాలి, నేను ఆర్మీ జవాన్ కావాలని చెప్పేసి ఆయన కోరిక. ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా, 3 సార్లు ప్రయత్నించినా 4వసారికి ఆయనకు ఉద్యోగం వచ్చింది. ఈరోజు ఆయన 2 రోజుల నుంచి కనబడట్లేదంటే మేము చాలా ఇబ్బందిగా పడుతున్నాం. ఎందుకంటే మాతోని ఎప్పటికీ ఊరు వాళ్ళతోని కానీ, మాతో కానీ, విద్యార్థి సంఘాలతో కానీ అందరితో కలిసి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు మనకు దూరం అయిపోయాడు అనేది కూడా మనకు చాలా బాధాకరమైన విషయం. आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नए खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।